हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। अभी ये प्रॉब्लम है 11 नंबर, वो क्या है देखेंगे। इसमें भी लाइन इंक्लाइन टू बोथ प्लेन्स ऐसा प्रॉब्लम दिया है। समझो ये एच पी है, ये वी पी, ये लाइन इंक्लाइन टू बोथ द प्लेन्स एच पी एंड वी पी है। लेकिन प्रॉब्लम में क्या लिखा है देखिए, फ्रंट व्यू ऑफ लाइन ए बी 70 mm लॉन्ग इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू एक्स वाई। मीन्स फ्रंट व्यू जो किधर आएगा वीपी पर, वो जो एंगल है उसका 45 डिग्री है। फ्रंट व्यू का एंगल 45 दिया है, मेजर्स 50 mm और उसका डिस्टेंस कितना है 50 mm, यानी फ्रंट व्यू का डिस्टेंस 50 mm है। एक्चुअल लेंथ का यानी टोटल ट्रू लेंथ उसका है ए बी का, वो है 70 mm और 50 mm उसका फ्रंट व्यू का लेंथ है। द एंड पॉइंट ए इज 10 mm अबव एच पी एंड 20 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी। ए पॉइंट समझो, ए पॉइंट ये है तो ये 10 मिलीमीटर ऊपर है एच पी से और 20 इन फ्रंट ऑफ वी पी। 20 इन फ्रंट ऑफ वी पी तो आएगा किधर एच पी पर, और एच पी से 10 है तो आएगा किधर वी पी पर। तो इधर देखिए दिया है ऊपर 10 नीचे 20, वी पी से 20 है, एच पी से 10 है। अभी in the front of VP, draw the projection of line AB and find its inclination with HP and VP। अभी HP and VP को इंक्लाइन कितना है वो हमको आंसर निकालना है, इंक्लिनेशन विथ HP and VP। इसमें पहले कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। ये पॉइंट हमको मालूम पड़ा कि 10 ऊपर है, 20 यानी 20 नीचे है, तो ए पॉइंट है ए डैश, उधर से ये डिस्टेंस दिया है 50 फ्रंट व्यू का, यानी गिवन डाटा में कम से कम 5 पॉइंट होने चाहिए। इसमें दिए है ट्रू लेंथ ऑफ लाइन इज 70 mm, फर्स्ट पॉइंट हो गया। इंक्लिनेशन ऑफ फ्रंट व्यू विथ एक्स वाई इज 45 डिग्री अल्फा। लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू इन द इलेवेशन इज 50 mm, यानी 50 mm है और एंगल दिया है 45 डिग्री। तो प्रोट्रैक्टर से या सेट स्क्वायर से भी हम निकाल सकते हैं ये एंगल 45 डिग्री और उसका डिस्टेंस लेने का 50। कैसे देखिए इधर एक्चुअल ये एक्स वाई लाइन समझो है, दिस इज एक्स वाई लाइन, उसके ऊपर 10 नीचे 20, सो ये पॉइंट आ गया ए डैश, ऊपर 10 है, ये डिस्टेंस है वो 10 है और नीचे 20, ये डिस्टेंस है 20। तो इधर से 20 ए आ गया पॉइंट ए। अभी इधर बी आएगा, इधर ए डैश और बी डैश लाइन आ गई। ए डैश बी डैश लाइन का हमको डिस्टेंस दिया है कितना, लेंथ का डिस्टेंस है 50। तो ये फ्रंट व्यू का 50 डिस्टेंस है, वो हमने इधर लिया। तो ये आ गया बी डैश, ए डैश बी डैश वो फ्रंट व्यू हो गया। ऊपर का पोर्शन है वी पी, नीचे का है एच पी। फर्स्ट एंगल में ऐसा होता है। अभी ए जो एंगल है वो 45 डिग्री हो गया। कौन सा एंगल, अल्फ़ा, वो पहले ही दिया है 45 डिग्री। अभी हम लोकस लाइन ठीक तरह से इधर से निकाल सकते हैं। ये है लोकस लाइन बी डैश का, और बी डैश लाइन का जो लोकस निकाला उस पर हम 70 डिस्टेंस लेंगे, क्योंकि ट्रू लेंथ का डिस्टेंस है 70। तो हम स्केल से 0 to 7 यानी 70 mm लेंगे और ए डैश से कट करेंगे तो हमको ट्रू लेंथ का डायमेंशन मिलेगा। ये हो गया ट्रू लेंथ, यानी ये B1 डैश दिया इधर, उसका 70 यानी ट्रू लेंथ हो गया। अभी देखिए हमको नीचे का पोर्शन यानी HP का पूरा करने का है, तो क्या करेंगे, हमको मालूम है कि इलेवेशन लेंथ पहले निकालना पड़ेगा और ट्रू लेंथ तो हमको मालूम है वो नीचे आएगा। अभी ए पॉइंट से हमको आर्क निकालना है, यानी इलेवेशन लेंथ के लिए इधर से ए डैश से हमको बी डैश तक डिस्टेंस लेना और आर्क निकालना। तो ये आ गया हॉरिजॉन्टल लाइन, एक्स वाई लाइन को पैरेलल जो है उस पर आ गया EL यानी इलेवेशन लेंथ। अभी वो सीधा ऊपर से प्रोजेक्ट करेंगे नीचे और उस पर हम 70 डिस्टेंस लेंगे ट्रू लेंथ का। 70 डिस्टेंस इधर से इधर तक 70 डिस्टेंस है। सेम डिस्टेंस ए से लेंगे, इसको कट करेंगे तो ये पॉइंट आ गया
ट्रू लेंथ का डिस्टेंस B2, इधर देखिए B2 ये पॉइंट हो गया। तो ये हुआ है ट्रू लेंथ का डिस्टेंस मिला। अभी इधर भी हमको मालूम है कि B डैश के लेवल में ही ये पॉइंट रहेगा। तो ये लोकस लाइन समझो आएगा इस पॉइंट से, ये जो EL का वर्टिकल लाइन और ट्रू लेंथ का जिधर कट मिला तो उधर से हमको लोकस लाइन मिलेगा B2 यानी B लाइन का। अभी ये लोकस लाइन पर ये पॉइंट आएगा और इसके लेवल में आएगा, इसके लेवल में आएगा। और ये जो हमको प्लान या HP पर जो टॉप व्यू मिलता है वो AB मिलता है, वो इसके लेवल में मिलेगा। इलेवेशन और फ्रंट व्यू, इलेवेशन यानी फ्रंट व्यू और टॉप व्यू एक ही लेवल में आते हैं। तो ये हो गया टॉप व्यू या प्लान। अभी हमको क्या क्या निकालना है, ये एंगल निकालना है, यानी ये थीटा डिग्री। HP को कितना एंगल लाइन करती है ट्रू लेंथ का, यानी लाइन कितना है वो निकालना है। बाद में ये भी एंगल सब एंगल निकालने का है। ये बाहर का एंगल कितना है टॉप व्यू का वो भी निकालना है, उसको बोलते हैं बीटा। और ये फाई एंगल यानी ट्रू लेंथ जितना एंगल करती है HVP को वो भी निकालना है। हम इस तरह से ये भी आर्क निकाल सकते हैं। ये पॉइंट समझो हमने स्ट्रेट लिया तो इधर से भी आर्क निकाल सकते हैं, यानी ये आर्क जिधर कट होगा वो आएगा टॉप व्यू का। इस तरह से ये भी प्रॉब्लम हमारा पूरा हुआ। लेकिन इसमें आंसर जो हमारा आएगा, फाइंड इंक्लिनेशन ऑफ लाइन विद HP का थीटा डिग्री कौन सा है, कितना है, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन AB VP को कितना है फाई, वो हमको लिखने का इधर। इसलिए प्रोट्रैक्टर हम लेंगे और प्रोट्रैक्टर से देखेंगे कितना एंगल है, ये थीटा और अल्फ़ा। और इधर प्रोट्रैक्टर से देखेंगे फाई और बीटा। इस तरह से ये सब एंगल हमने लिखा। ये हो गया आंसर, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन AB विथ HP थीटा, ये हो गया 33 डिग्री। इंक्लिनेशन ऑफ AB विथ VP हो गया फाई, ये 40 डिग्री। और इंक्लिनेशन ऑफ फ्रंट व्यू विथ HP वो तो दिया है पहले ही 45 डिग्री। और इंक्लिनेशन ऑफ टॉप व्यू लाइन विथ VP बीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री। इस तरह से सब हमको आंसर मिला। ये हो गया प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का 11th नंबर प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू।